जज़ाकल्लाह खैरन और सनल जज़ा। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। और आज का सेशन का जैसा कि टॉपिक आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिप्शन में भी, हेल्दी रमज़ान एंड ची। और आज के सेशन को माशाल्लाह जिस पर्सनैलिटी ने रिप्रेजेंट करना है वो इस वक्त हमारे सिस्टम में किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। और हमारा ये जो वेलनेस कोर्स है, माशाल्लाह इसको वो होस्ट करने वाली पर्सनैलिटी हैं। और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं मुख्तसर टाइम में अपने मोर सीनियर्स का इंट्रोडक्शन आप तमाम पार्टिसिपेंट के सामने रखना चाहूँगा। और उसके बाद मैं अपने मोर सीनियर्स को आज के सेशंस के लिए मदऊ करूँगा। तो आज के होस्ट जो हैं और जो आज के सेशंस को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं पर्सनैलिटी, वो हमारे मोर सीनियर सर राना तारिक जावेद, जो कि इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। और विलेज जो उनका सिटी है वो मुल्तान खानेवाल है। और बाय क्वालिफिकेशन सर की एज अ बैचलर इन कॉमर्स बी कॉम में, और एमबीए है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ स्पेशली उन्होंने हेल्थ एंड बिजनेस कोर्सेज किए हैं फ्रॉम चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से। मतलब उन्होंने हेल्थ और बिजनेस में स्पेशली चाइना से भी और मलेशिया से और इंडोनेशिया से डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, हेल्थ में और चाहे इसमें बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में। और बाय प्रोफेशन माशाल्लाह सर एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ साथ ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर हैं। और हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में एज अ कोचिंग की सर्विसेज देते हैं। और कोचिंग के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर हैं। और एक नई जनरेशन्स को क्रिएट करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है। और सर्विसेज के हवाले से जो सर की कंट्रीब्यूशन है वो सर चेयरमैन है जेन्युइन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीनियर सेल डायरेक्टर हैं। और स्पेशली उस ऑर्गेनाइजेशंस में 1 मिलियन प्लस लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर कर रहे हैं, और जो कि इनकी टीम का और इनकी कम्युनिटी का हिस्सा है। और उस 1 मिलियन में हजारों लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सर की सुपरविजन में एक हेल्दी और हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और एक मिलियनर्स लाइफस्टाइल वो इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे खास चीज़ सर की कि सर इस दौरान चेयरमैन हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के। और कैंडिडेट हैं G13 इस्लामाबाद के साबका। और इसके साथ साथ जो सर का पैशन है, सर की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के हवाले से, उसमें प्लांटेशन है, किचन गार्डनिंग में सर की कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा सर हेल्दी एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी इनकी सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ इम्प्रूव द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर की कंट्रीब्यूशन है। और इसमें यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एम्पावर करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मुस्लिम उम्मा में एज आ कोर लीडरशिप की सर की काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त सर्विसेज। और इसके साथ साथ सर RDF में ऐसा कोलैबोरेशन के तौर पे अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। RDF जो है रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन G9 इस्लामाबाद में। उसके बाद सर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस लीडरशिप F9 इस्लामाबाद, वहाँ पे सर की कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ सबसे खास चीज़ सर इस दौरान इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर चुके हैं, जिसमें नाइजीरिया, कीनिया, अफगानिस्तान और इसके अलावा 16 प्लस कंट्रीज में सर टूरिज्म के हवाले से विजिट कर चुके हैं, जिसमें टॉप द लिस्ट USA है, इंडोनेशिया है, चाइना है, मलेशिया है, दुबई और सऊदीया।
और सबसे खास चीज़ ये है कि सर की जो जिसमें सर चेयरमैन है जैनवन सिस्टम के हवाले से, तो उसमें 5 डायमेंशन के ऊपर सर की कंट्रीब्यूशन है। 5 डायमेंशन में जैनवन सिस्टम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो डायमेंशन में सर की कंट्रीब्यूशन है, उसमें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन सिस्टम में फाउंडेशनल कोर्सेज की सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ ये जितने भी सर्विसेज हैं एज अ सोशल रिफॉर्मर जो सर की कंट्रीब्यूशन है। इसमें फाउंडेशनल कोर्सेज हैं एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन सिस्टम में। सेकंड नंबर्स पे इंटरमीडिएट कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ सीनियर लेवल कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ लीडरशिप कोर्सेज और फाइनेंशियल एजुकेशन है। मतलब ये जो सर की फर्स्ट डायमेंशन है जनरल सिस्टम में, उसमें सर की कंट्रीब्यूशन है। सेकंड डायमेंशन जो जनरल सिस्टम में है वो वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें सर की जो कंट्रीब्यूशन है वो फिजियोथेरापिस्ट की सर्विसेज हैं, वेलनेस एजुकेशन की, हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन की सर्विसेज हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सर्विसेज हैं, डाइट प्लान की सर्विसेज हैं। इसके साथ फॉलो अप की सर्विसेज हैं, हेल्थ चेकअप की सर्विसेज हैं और डायग्नोज की सर की सर्विसेज हैं। ये खासकर हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम में। और सबसे खास चीज अवेलेबिलिटी ऑफ डाइटरी ऑर्गेनिक बैलेंस डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स की भी अवेलेबिलिटी है। ये सर की सेकंड डायमेंशन है जेनवन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में। और थर्ड डायमेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सर उसमें डिफरेंट कम्युनिटी में अपना रोल अदा करते रहते हैं। वो है सोशल एजुकेशन प्रोग्राम। सोशल एजुकेशन में सर प्लांटेशंस को प्रमोट करते हैं, नर्सरी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद सीड्स एंड प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन इसको मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद क्लीनिंग एक्टिविटी, स्कॉटिंग एक्टिविटी, यंग एंटरप्रेन्योरियल सैटरडे को क्लासेस को होस्ट करते हैं सर। और इसके साथ साथ वेलनेस कोर्सेज को, जैसे कि ये कोर्स चल रहा है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरियल कोर्सेज है जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। उसके बाद सर पॉलिटिकल सर्विसेज भी देते हैं एज अ सोशल एजुकेशनल सिस्टम के तहत। इसके साथ साथ सर की जो चौथी डिमेंशन है वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन में सर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल कुरान एजुकेशंस को एक्सप्लोर करने में बड़ा एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और उसमें कुरान ट्रांसलेशन के हवाले से सर की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कुरान अंडरस्टैंडिंग के हवाले से तजवीद, हिफ्जुल कुरान, बाइबल और मेडिटेशन, इसके ऊपर सर स्पिरिचुअल एजुकेशन में सर की काफ़ी ज़्यादा एज अ जेनवन सिस्टम चेयरमैन होने के नाते कंट्रीब्यूशन है। और 5 डायमेंशन जो लास्ट है वो है फैमिली एजुकेशनल प्रोग्राम। उसमें सर माशाल्लाह डेवलप फंड सिस्टम इन योर ग्रैंडफादर, इसके ऊपर सर की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मैरिज सर्विसेज के ऊपर और इसके साथ साथ फैमिली डिस्ट्रीब्यूट और अरबी अर्बिट्रेशन की सर्विसेज है। और सबसे ज़्यादा फैमिली काउंसलिंग के हवाले से, फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं उस हवाले से। इन शॉर्ट सर एज अ वाइस चेयरमैन, सॉरी एज अ चेयरमैन जेनवन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में सबसे फर्स्ट जो डिमेंशन है वो एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, सेकंड वेलनेस एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, और थर्ड नंबर्स पे सोशल एजुकेशन, और फोर्थ नंबर्स पे स्पिरिचुअल एजुकेशन, और फिफ्थ नंबर्स पे वो है फैमिली एजुकेशन। तो ये सर की मेन जो है जनरल सिस्टम, उसकी 5 डायमेंशंस में अपर लेवल्स पे कंट्रीब्यूशन है। और फर्दर और भी काफ़ी ज़्यादा सर के सोशल वर्क है। इन शॉर्ट आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपको और आपके सीनियर्स के दरम्यान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। तो बिला तमहीद मैं मोस्ट अपने सीनियर्स सर राना तारिक साहब को वेलकम कहता हूँ कि वो आज के सेशंस को वो कंटिन्यू करें। जजाकल्लाह खैर। थैंक यू अब्दुलरहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकल्ला खैर। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। माशाल्लाह आज हमारा फोर्थ डे है। और पहले दिन राना आसिम साहब ने प्रिवेंशन के ऊपर बात की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। और दूसरे दिन हम अपनी खुराक को न्यूट्रिएंट से कैसे फिल कर सकते हैं। हमारी खुराक के अंदर मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो हम अपने जिस्म को बीमारियों से बचा सकते हैं। राना नाजिम साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और फिर कल का जो सेशन था हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान हफीज साहब का, वंडरफुल सेशन था। माशाल्लाह उन्होंने कुरान हदीस के हवाले से रोजे को बहुत अच्छा जो है ना
बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और माशाल्लाह जिससे हमारा ईमान ताज़ा हुआ। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमने पहले से अच्छे रोजे रखने हैं, पहले से ज्यादा सेहतमंद और आला आला क्वालिटी के रोजे जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है नोट करवाने हैं हमने इंशाल्लाह ना। तो ये हमारा मिशन है। तो आज का टॉपिक है जी रमजान और ची। ठीक है, चीक और रमजान का क्या ताल्लुक है ना। तो खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक महीना नेचर के कानून के मुताबिक, अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। और उसी के ऊपर आज की ट्रेनिंग है ची। ची ची जो है क्यू आई, इसे लिखा जाता है क्यू आई। ठीक है, और पढ़ने में पढ़ा जाता है ची। तो मेडिकल साइंस, चाइनीज इसे ची कहते हैं, और मेडिकल साइंस इसे ल्यूनुला कहती है, LUNULA, ल्यूनुला। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि हमने अपनी पाकिस्तानी नेशन को, हमने इंसानियत को नेचर के साथ कनेक्ट करना है। तो आज की ट्रेनिंग का जो है मेन टाइटल भी ये है कि हम नेचर से कनेक्ट हो जाएं। तो नेचर से कनेक्ट होने के हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो आज की हम पीपीटी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट कर दें। तो ये आपको एक डायग्राम भी नजर आ रहा है, इसको आपने, ये दोबारा आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ गया, ब्लैक और व्हाइट गोल सर्कल आपको नजर आ गया। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके भी मजीद देखेंगे। अभी तक फिलहाल आप ये नोटिस कर लें कि इस दायरे के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितना काला है उतना सफेद है। ठीक है, काला और सफेद जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस को शो कर रहा है। तो ची की क्या डेफिनेशन है जी? ची इज अ वाइटल एनर्जी, ये एक वाइटल एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, जिंदगी को चलाने की ताकत है, ये एक ताकत का बहाव है। तो ये ना नजर आने वाली लेकिन हकीकी रूहानी एनर्जी है। ठीक है, जो हर जिंदा चीज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो बेसिस हैं वो यिन और यांग हैं, यिन और यांग। ठीक है, यिन और यांग जो है इसकी बेसिस है, यानी कि ची को जो मतवाजन करने वाली ताकतें हैं वो दो ताकतें हैं, यिन और यांग, जिसको हम आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये ची जो है ये जिंदगी को चलाने की ताकत है। यिन और यांग को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस फिर हम ची के ऊपर आते हैं। यिन जो है ना, ये दोनों मुतजाद ताकतें हैं। यिन स्मॉल है तो यांग जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, यिन फेमिनिन होगा तो ये जो है ये मेल होगा, वो फीमेल होगा। ठीक है, ये ठंडा होगा तो वो गर्म होगा। ठीक है, ये खुरदरा होगा तो वो प्लेन होगा। ठीक है, ये यिन जो है वो रात होगा, यांग दिन होगा। तो ये यिन और यांग जो है ना, ये दोनों मुतजाद ताकतें हैं, मुतजाद फोर्सेस हैं। अब ये दायरा अगर आप देखें, सर्कल देखें, इसके अंदर जितना ये व्हाइटिश और ग्रेश रंग है इतना ही रेड कलर है। तो इस दायरे के अंदर दोनों रंग बराबर हैं। ठीक है, तो एक रंग यिन है, दूसरा यांग है। तो ये कायनात को भी रिप्रेजेंट करता है। कायनात के अंदर तमाम चीजें अल्लाह ताला ने बैलेंस जो है वो रखी हैं, मतवाजन रखी हैं। ठीक है, तो हमारा जो जेन्युइन सिस्टम है ये भी हमें जिंदगी को मतवाजन करने में अहम मदद फ्राहम करता है। यौम हिसाब वाले दिन कौन लोग कामयाब होंगे? मतवाजन जिंदगी वाले, एक शोबे तरक्की कर जाना। इससे हम यौम हिसाब वाले दिन हम जो है वो हमारा यौम हिसाब वाले दिन अच्छा नहीं होगा, ये अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला जानते हैं। एक शोबे में हमें तरक्की नहीं करनी। एक शोबे में तरक्की करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। ठीक है, मतवाजन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं ये मतवाजन जिंदगी के बारे में है, जिंदगी के तमाम शुबों को बैलेंस रखें। तो यिन और यांग जो है ना, ये भी दो अपोजिट फोर्सेस को शो करता है कि यिन और यांग दो मतवाजन ताकतें हैं। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ रिलेशनशिप हैं इस दायरे के अंदर। आप देखें कि इसमें दो रंग मतवाजन हैं। ठीक है, इसके अंदर दो रंग मतवाजन है, और ये दो रंग एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अच्छा, ये दो रंग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। ठीक है, मसलन यिन दिन है, यांग रात है। ठीक है, तो दिन जो है वो अपने आप को शाम के वक्त खत्म करता है और रात को जगा देता है। सुबह के वक्त रात अपने आप को खत्म करती है, दिन
जो है उसको जगह देती है। यानी कि इसके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, ये मुतजाद हैं, और ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे की पहचान है। ठीक है, दिन की पहचान रात की वजह से है, रात खत्म हो जाए तो दिन की कोई पहचान नहीं है, काले की पहचान सफेद की वजह से है। तो इस तरह से यिन और यांग के कायनात के अंदर मुख्तलिफ रिलेशन हैं, डिफरेंट रिलेशन हैं। तो ची जो है, ची किन की बैलेंस होगी, जिनका यिन और यांग बैलेंस होगा, जिसके जिस्म के अंदर दोनों ताकतें जो है वो मतवाजन होंगी। ठीक है। तो कल हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने बात की जिस्मानी जिस्म, हमारे दो जिस्म है, जिस्मानी जिस्म, रूहानी जिस्म। ठीक है। अच्छा, जिस्मानी जिस्म और रूहानी जिस्म, इन दोनों को जो ब्रिज करता है, इन दोनों को जो मिलाता है, दैट इज कॉल्ड ची, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ची जो है ब्रिज का काम करता है, जिस्मानी जिस्म रूहानी जिस्म को मिलाने का काम करता है ची। ठीक है। तो हमें ची के जरिए हम नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, ची के जरिए। तो हमें अपनी ची का ख्याल रखना है। तो आज के सेशन में, आज का सेशन का फोकस ये होगा कि हम अपनी ची की हिफाजत कैसे करें, और कैसे हम अपने जिस्म को, ये 5 या 6 फुट के जिस्म को नेचर से कैसे कनेक्ट कर दें। तो जब हम पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, तो हमारा जो जिस्म था ये नेचर से कनेक्टेड था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे लाइफस्टाइल ने, हमारी रवायात, हमारे आदतों ने, हैबिट्स ने उसके कनेक्शन को कमजोर कर दिया। अब पार्टिसिपेंट्स में से जो लोग चाहते हैं कि वो सेहतमंद जिंदगी गुजारें, वो हेल्दी लाइफ गुजारें, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपनी ची का ख्याल रखना होगा, और ची के जरिए अपनी नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा। तो वो लोग कनेक्ट होंगे तो उनकी उम्रें लंबी होंगी, उनकी सेहत जो है वो अच्छी होगी, बैलेंस उनकी जो है वो सेहत होगी। जी नेस करते हैं। तो ची क्या है जी? चीक और खून का क्या रिश्ता है? चीक और खून का रिश्ता माँ और बेटी का है। ची की जो ब्लड जो है, खून जो है, ये ची की माँ है। ठीक है। यानी कि जितना ब्लड हमारा सेहतमंद होगा, उतनी अच्छी हमारी ची होगी। ठीक है। तो ची को आप देख सकते हैं, आप सब पार्टिसिपेंट्स ची को देखें, अपनी अपनी ची को देखें। आप अपने नाखून देखें, ये देखें यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, जहां से नाखून स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे चांद का निशान है, मून का निशान है, इस पिक्चर में भी नुमाया सर्कल करके देखा हुआ है, आप गौर से देखें। तो ये जो चांद का निशान है, ये आपकी कम से कम 8 उंगलियों में, और अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो 10 उंगलियों में होना चाहिए, ये ची का निशान। तो ये आपकी ची को, ये जो चांद है, ये ची को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जो है हजारों लोगों के हाथ चेक कर चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तादाद, पिछले 20 सालों के अंदर मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों के, मेल फीमेल के, मैं हाथ चेक कर चुका हूं। मैंने अफगानियों के हाथ चेक किए हैं, मैंने पठानों के चेक किए हैं, मैंने पंजाबियों के किए हैं। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि सबसे अच्छी चीज जो है ना, वो सबसे अच्छी चीज, आप वैसे आप बताएं, पार्टिसिपेंट्स में से बताएं, सबसे अच्छी चीज किन की होगी? पठानों की होगी, अफगानियों की होगी, या पंजाबियों की होगी? आप गैस करें, किन की होगी, नंबर 1 किन की होगी? जी हाँ, अफगानी। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी अफगानी, देन पठान, देन पंजाबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पंजाबी जो है ना, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। आपने बिल्कुल सही गैस किया। तो सबसे अच्छा अच्छा जो ये ची का जो निशान है, लिनुला जो है, ची जो है, ये अफगानियों की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना, वो पठानों की है। सबसे खराब जो है, ये पंजाबियों की है। ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये आपके ची को रिप्रेजेंट करती है। आपके नेल का, अगर आपकी बेस्ट है ना, तो नेल का 1/4 या 1/5 हिस्सा मून होना चाहिए। और ये मून होना चाहिए आइवरी कलर, इसे कहते हैं हाथी के दांत जैसा कलर। ये सफेद से थोड़ा ज्यादा सफेद होता है, इसको येलोइश कहते हैं। ये येलोइश कलर होता है, येलो की तरफ होता है। और जो बाकी नाखून का निशान है ना, ये होना चाहिए रेड, टमाटर की तरह रेड। ठीक है। तो ये आपकी ऑप्टिमम हेल्थ है। तो इससे आप अपनी हेल्थ की स्पीड जो है वो देख सकते हैं।
कि आपकी हेल्थ, इससे आप ब्लड की स्पीड देख सकते हैं। तो ये आपके ना हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को। आप खाने से कितने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये आपका जो हाफ मून है ना, हाफ मून जो नाखून के ऊपर है, इससे आप हेल्थ को देख सकते हैं, इससे आप इम्यूनिटी को देख सकते हैं। तो बहरहाल, तो हमें इसको बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगी? जब आप अपने जिस्म को नेचर से कनेक्ट कर देंगे, दिन और रात से जोड़ देंगे, खाने के टाइमिंग सेट कर देंगे, तो ये आपका फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो आप अपना अभी फिलहाल ये मून देख के अपनी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं जी। जी नेक्स्ट कर दें। तो ची जो है ना, ची, जी नेक्स्ट कर दें। ची जो है ना जी, इसका सोर्स क्या है ची का? ठीक है, सबसे पहले हम जब दुनिया में आए ना, तो हमें ये ची मिली माँ से और बाप से। यानी कि बच्चों की ची डिपेंड करती है माँ की ची कितनी है, बाप की ची कितनी है। ठीक है, अब पंजाबियों की ची सबसे कम हुई तो उनके बच्चों की भी कम होगी। ठीक है, पठानों की ची उनसे अच्छी हुई तो बच्चों की भी अच्छी होगी। अफगानियों की नंबर वन हुई तो उनके बच्चों की भी नंबर वन होगी। तो अ, आप जानना चाहेंगे कि अफगानियों की सबसे ज्यादा अच्छी क्यों है? आप जानना चाहेंगे अफगानियों की क्यों क्यों सबसे अच्छी है? क्या वजह है? अफगानियों ने क्या किया? अफगानियों ने अपने फोर फादर्स के जो ईटिंग ट्रेडिशन थे ना, जो डिशें थी ना, उनको जिंदा सलामत रखा। उन्होंने उसके ऊपर मीडिया को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। ठीक है, अफगानी लोग अभी भी वो डिशें खाते हैं, खाने पीने की वो डिशें इस्तेमाल होती हैं उनके घर में, जो उनके दादा और परदादा के घरों में होती थी। और ये जो पंजाबी लोग थे ना, ये मीडिया से इंस्पायर हो गए, और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल से ये इंस्पायर हो गए। उनसे इंस्पायर होके ना इन्होंने अपनी डिशें बनाना छोड़ दी, और ये ना जंक फूड की तरफ इन्होंने ट्रेवल कर लिया। सलांटी बनाना, मैक्रोनीज बनाना, ठीक है ना, ये इंस्पायर हो गए मीडिया से। तो अफगानी इंस्पायर नहीं हुए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो वाइटल फोर्स है ना, ची जो है ना, वो इनकी कमजोर हो गई। और अब वायरसेस, कोरोना आया था, आगे भी वायरसेस आएंगे। तो अब क्या होगा? जिनकी ची कमजोर होगी ना, कम होगी, वो लोग अल्लाह को जल्दी प्यारे हो जाएंगे। तो हमें अपनी ची के ऊपर काम करना है। इस वक्त टाइम है हमारे पास कि हम अपनी फैमिली की ची के ऊपर काम शुरू कर दें। तो सबसे पहले हमें ये मिली माँ से और बाप से, हम दुनिया में आ गए। उसके बाद फिर हमें ये मिलती है, इसके दो सोर्स हैं। इसको कहते हैं पोस्ट नेटल एसेंस। तो इसके दो सोर्स हैं, एक हम कहते हैं प्लेन ची, और दूसरी दूसरी को हम कहते हैं ग्रेन ची। ठीक है, ग्रेन ची हमें मिलेगी खुराक से, हम दुनिया में आ गए। अब हमारी जो ची है वो खुराक से हमें मिलेगी। प्लेन ची किसे कहते हैं? प्लेन ची हवा से हमें मिलती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे सेल की, इंसान सेल से बना हुआ है, ये सब जानते हैं। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत ही साइंस पढ़ी है उन्हें पता है इंसान सेल से बना हुआ है। सेल की एक तरतीब रखी है कि सुबह हम उठे, सबसे पहले सेल के अंदर प्लेन ची जाए। प्लेन ची कहाँ से आएगी? ये हवा से आएगी। हमें ओपन एयर जाना है, खुली हवा में जाना है। ये कौन छोड़ते हैं? दरख्त छोड़ते हैं, इन्वायरमेंट छोड़ती है। तो हवा के अंदर सुबह फजर के वक्त ची जो है वो भरी होती है, और डस्ट पोल्यूशन सब कुछ बैठा होता है। तो ये ची हमारे लंग्स में जानी चाहिए, और लंग्स के जरिए हमारे सेल में जाएगी। तो सेल में चलेगी, उसके बाद फिर हमें नाश्ता करना चाहिए। अब मैंने क्या किया? मैंने 10 साल 15 साल सुबह उठा, नाश्ता कर लिया, प्लेन ची नहीं दी, ग्रीन ची दे दी। तो क्या होगा कि मैं 10 साल या 15 साल तक बॉडी चल लेगी, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई मशीन है, ये इंसान की बनाई मशीन नहीं है। अल्लाह ने इसको बहुत ही परफेक्ट मशीन बनाया है कि असूल तोड़ने से, सेहत के असूल तोड़ने से ये फौरन खराब ना हो जाए। मैं 10 साल असूल तोड़ता रहूंगा तो मेरी ची पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 10 साल गुजर जाएंगे, अब वो अफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी, और मुझे बीमारियां जो है वो घेरना शुरू कर देंगी। तो बहरहाल, तो हमें तरतीब ये करनी रखनी चाहिए कि सुबह हम उठें, पहले हम ताजा हवा में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद नाश्ता करें। तो ये हमारी, इस तरह से हमारी चीज जो है वो बैलेंस रहेगी जी। नेक्स्ट कर दें। इस तरह से हमारी चीज जो है ना वो बैलेंस रहेगी जी।
जी, ची और ब्लड ना, ठीक है, ची और ब्लड का जो है वो क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम ना बात कर लें, ची और ब्लड के ऊपर। अच्छा, ची जो है ना, ये हमारी जैसे पहले हमने डिस्कस किया, स्पीड, कैपेसिटी और ब्लड एबिलिटी को शो करती है। ठीक है, कि ब्लड की ना कितनी स्पीड होगी, ये ची फैसला करती है। हाथ के नाखून के ऊपर जो नेल बना हुआ है, मून बना हुआ है, उससे पता चल जाएगा किसकी स्पीड ब्लड की ज्यादा है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपकी नाखून का चौथा हिस्सा या पांचवा हिस्सा ची है, तो उनका उनका जिस्म 1 घंटे में फर्ज किया पूरे जिस्म के जो है वो 50 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और एक ऐसा नाखून जिसकी ची बहुत थोड़ी सी है, यानी कि नाखून का 10वां हिस्सा है, तो उसका जो ब्लड है वो बहुत कम चक्कर लगाएगा पूरी बॉडी के। तो कम चक्कर लगाएगा तो उसकी हेल्थ भी कमजोर होगी। तो इस तरह से ची जो है ना, ये हमारे ब्लड की स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, फिर उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। कैपेसिटी क्या है, आपको पता है कि हम खाना खाते हैं और वो स्टमक में जाता है, स्टमक में मैदे में जाता है, और फिर हमारी आंतों के जरिए वो जिस्म का हिस्सा, न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, उनको जो लेके जाने वाली एक गाड़ी है ना, उसको खून कहते हैं। हमारे हमारे न्यूट्रिएंट्स खून पे लोड होके सेल के हर कोने तक जाते हैं। ठीक है, तो ये ची की जो है वो कैपेसिटी है, यानी कि अगर आपकी ची की कैपेसिटी अच्छी होगी तो आपकी खुराक से न्यूट्रिएंट्स जिस्म के हर हिस्से तक जाएंगे। अच्छा, आउटकम इसका नतीजा क्या है जी, कि ये क्या करेगी, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट सेल तक लेके जाएगी। अगर आपकी ची की स्पीड भी अच्छी है, कैपेसिटी भी अच्छी है। अगर आपकी चीज ज्यादा होगी तो फिर क्या है कि थोड़ी खुराक भी आपको ज्यादा ताकत देगी, और अगर आपकी ची लो होगी तो फिर क्या है, ज्यादा खुराक भी आप खाएंगे तो आपको कम एनर्जी देगी। तो इसका इतना बड़ा इंपैक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए हमें ची का जो है वो ख्याल रखना चाहिए जी। नेक्स्ट कर दें हंसी पे, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो ची की सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी ची अच्छी है, डेफिसिट है या सही है। तो अगर आपके बाल बाल जो है ना वो सही है, ठीक है, वो सिल्की हैं, डेंस हैं, तो इसका मतलब ची आपकी अच्छी है। और अगर आपके बाल जो है वो ग्रे हैं, कमजोर हैं, तो ची आपकी अच्छी नहीं है। फिर आंखों का कलर से ची का पता चल जाता है, आंखें देख के ची का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, आपकी आंखें ब्राइट हैं, चमकदार हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी चीज सही है। और अगर अगर आपकी आंखें क्लियर नहीं है, ठीक है, उसमें सुर्ख जो है, जैसे ये आंख आप देख रहे हैं, सुर्ख निशान है, बैगी है, लटकी हुई है, हैवी आईलिड है, ठीक है, ऊपर वाली जो है वो एरिया लटका हुआ है, इसका मतलब आपकी चीज जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और फिर अगर आपकी जो स्किन जो है रफ है, डल है, येलो है, पीली है, ठीक है, या स्किन पे स्पॉट है, इसका मतलब आपकी ची ठीक नहीं है। स्किन से भी आप ची का अंदाजा लगा सकते हैं। और आपके चेहरे की जो है ना रंगत सही है, पिंक है, चेहरा पिंक होना चाहिए, उसमें ना हल्की सी रेडनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कि आपके चेहरे के अंदर ब्राइटनेस होनी चाहिए, वाइटनेस भी होनी चाहिए, और रोशन चेहरा होना। तो ये कैसे होगा, जब आप ची को जो है वो ठीक रखेंगे, इलास्टिक स्किन होनी चाहिए, और रिंकल्स नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। अच्छा, तो फिर आपकी जो है अगर आपकी नाखून के अंदर बिल्कुल भी मून नहीं है या छोटा मून है, इसका मतलब आपकी ची ठीक नहीं है। और अगर आपका जो है ना प्रॉपर मून है, नाखून का कुछ पोर्शन जो है ना आपका मून बना हुआ है, तो और वो एरिया जो है ना वो पेल है ना, और बाकी वाला जो एरिया है ना वो रेड है, तो इसका मतलब आपकी चीज ठीक है। फिर आप जो है नींद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नींद आपको नेचर के मुताबिक आती है, कि ईशा के बाद हमें सो जाना चाहिए। जैसे कल अब्दुल रहमान साहब भी बता रहे थे कि ईशा के बाद हमें सोने की तैयारी करनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो सो जाते थे। ईशा के बाद के जो 3 घंटे हैं ये बहुत कीमती हैं सोने में, और इनके डबल पॉइंट है। ठीक है, 6 बजे के बाद, सूरज निकलने के बाद सोने का हाफ पॉइंट है, यानी कि ईशा के बाद आप सोएंगे तो आपको 3 घंटों की नींद 6 घंटों के बराबर होगी। तो आप सूरज निकलने के बाद सोएंगे तो फिर आपको 6 घंटों की नींद लेने के लिए 12 घंटे सोना होगा। फिर आपके जो है ना वो पॉइंट आपके ना पूरे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ना नींद का जो है ना वो बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह अगर आपकी चीज सही है, आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह फजर के बाद आप जाग नहीं सकेंगे। अगर आपकी चीज सही है, आपकी चीज जो है ना आपको बेड से उठा देगी, बेड आपको बुरा लगेगा।
ठीक है, इवन सर्दियां भी हैं तो रजाई आप उतार के परे फेंक देंगे कि मुझे अब उठना है। ची आपको ये सपोर्ट करती है कि आप बिस्तर छोड़ें और निकल जाएं, आप बाहर फ्रेश एयर में आप जाएं। ठीक है, अगर आपकी ची डिस्टर्ब है तो फिर आपका दिल चाहेगा मैं बिस्तर के अंदर ही रहूं, मैं इससे ना निकलूं, जी नेस कर दें। तो ये है जी हमारा चाइनीज मेडिसिन। 24 आवर सर्कैडियन क्लॉक इसे कहते हैं, कि 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो हमारे 12 ऑर्गन्स हैं, 12 मेन हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये जो ची है ना, ये हर ऑर्गन में 2-2 घंटे ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये ट्रेवल करती रहती है, जो कि मैंने आपको बताया जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी का जो जंक्शन है ना। ठीक है, तो ये उसका सर्काडियन क्लॉक चाइनीज ने बनाया। अच्छा, ये क्लॉक जो है ये दिसंबर को सामने रख के बनाया गया है। ठीक है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपने नाश्ते को और रात के खाने को वक़्त के साथ जोड़ा हुआ है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वक़्त के साथ उसको ना जोड़े, उसको सनराइज और सनसेट के साथ जोड़े। हमारी बॉडी जो है ये सनराइज और सनसेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसका सेंटर देखें अपनी स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा कर लें इसका, अगर आप सेंटर देखें, बिल्कुल सेंटर में ये ब्लैक और व्हाइट वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है, जिसमें यिन और यांग की फिलॉसफी बताई गई है कि जितना ये काला है उतना सफेद है, बैलेंस। उसके बाद आपको ना 6 सर्कल नजर आ रहे हैं। ठीक है, 6 सर्कल में अर्थ है, फायर है, वाटर है, वुड है और मेटल। फायर को 2 दफा लिखा हुआ है। तो ये कुल ना 5 चीजें हैं। तो ये टीसीएम फिलॉसफी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी। ये कहती है कायनात में 5 चीजें मतवाजन है। ये मतवाजन है तो कायनात का निजाम सही चलता रहेगा। क्या है जी? मट्टी है, आग है, पानी है, लकड़ी है और धार है। ये 5 चीजें मतवाजन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताएं आप, चैट पे लिखें इंसानों ने अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने इन 5 में से किस चीज को डिस्टर्ब कर दिया है? बुरी तरह से हमने डिस्टर्ब कर दिया है। किस चीज को, इन 5 में से किस चीज को डिस्टर्ब कर दिया है? ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, मट्टी, आग, पानी, लकड़ी और धात। ठीक है, इनमें से हमने किस चीज को डिस्टर्ब कर दिया है? नो, नो। हाँ जी, सबसे पहले आपने सही लिखा, वुड। बिल्कुल सही लिखा, जी बिल्कुल। वुड को हमने डिस्टर्ब किया। ठीक है, हमने दरख्त काट दिए। ठीक है, जब हमने वुड को डिस्टर्ब किया ना, तो दरख्त जो थी ना जी, एक किसी ने पानी भी लिखा, दरख्तों का ताल्लुक पानी के साथ है। तो हमने दरख्त काट दिए, तो जिसकी वजह से पानी डिस्टर्ब हुआ। दरख्त काट दिए जिसकी वजह से फायर डिस्टर्ब हुई। फायर को वुड जो है वो मेंटेन रखती है। ठीक है, तो फायर डिस्टर्ब हुई, और फायर डिस्टर्ब हुई, इससे हमारी अर्थ डिस्टर्ब हुई। फिर मेटल अर्थ से निकलता है, मेटल डिस्टर्ब हुआ। तो हमने एक चीज को जब डिस्टर्ब किया, उससे कायनात की बाकी चीजें भी डिस्टर्ब हुई। तो डिस्टर्ब होने से कायनात का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया। अभी अल्लाह ताला ने बहुत करम कर दिया, बारिशें हो गई। अगर बारिशें खुदा ना खास्ता 15 दिन और ना होती, तो बहुत, अल्लाह माफ करे, बुरा होने वाला था पाकिस्तान के साथ गंदम की फसल के हवाले से। तो बहुत अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, क्यों? हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया है दरख्त काट के। तो एक तो हमें यहाँ पे लेसन ये मिलता है कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। तो हमारा क्लीन एंड ग्रीन के नाम से प्रोजेक्ट है। तो उसमें हम इसके ऊपर एक स्लोगन के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा करें, अपनी खुराक खुद पैदा करें। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर 900 दरख्त पर पर्सन होने चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 दरख्त पर पर्सन है। तो आप देख लें हमें सांस की बीमारियां क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो एक आदमी के हिस्से में 5 दरख्त आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है ये दरख्त कैनेडियन के पास है, उनके पास 10,000 दरख्त एक आदमी के लिए हैं, कनाडा के अंदर। इसी तरह यूके के अंदर 10,000 दरख्त हैं पर पर्सन के लिए। तो वहां पे लोगों की हेल्थ अच्छी क्यों नहीं होगी? तो बहरहाल, तो हमने जो है क्लीन एंड ग्रीन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें हम किचन गार्डनिंग प्लांटेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। फार्मर्स के लिए हमने प्रोजेक्ट उसके अंदर हम तैयार कर रहे हैं कि फार्मर के जरिए हम जमीन को जो है प्रोटेक्ट करें। बहरहाल, तो अब ये 5 चीजें जब बैलेंस होंगी ना, इन 5 चीजों के साथ हमारा जिस्म जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये देखें अर्थ के साथ क्या जुड़ा हुआ है। अर्थ जो है ना, ये हमारी तिल्ली को और मैदे को, इसको रिप्रेजेंट करती है। कि कायनात में जमीन को कहते हैं
मदर ऑफ द यूनिवर्स। मदर ऑफ द यूनिवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन माँ है कायनात की, ये पैदा करती है। जैसे माँ ने हमें पैदा किया अल्लाह के हुक्म से, तो इसी तरह जमीन कायनात की माँ है। हमारे जिस्म की माँ तिल्ली है, स्प्लीन को कहते हैं, ये कायनात की माँ है। ठीक है, तो स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ है स्टमक। इसी तरह आग को अगर आप देखें, तो आग जो है ना, आग को रिप्रेजेंट करती है ये फिलॉसफी दिल के साथ। ठीक है, तो अब इस तरह से अल्लाह ने दिल का और छोटी आंत का जोड़ा बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं हर चीज के ना। ठीक है, तो हार्ट प्रॉब्लम आपको उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप छोटी आंत को खराब नहीं करते। तो आप छोटी आंत को खराब करते हैं, उससे हार्ट प्रॉब्लम होता है, और आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेरा ईसीजी करो, मेरा ये करो। कुछ भी ना करो भाई, अपनी आंतों का ख्याल करो। ठीक है, तो आप अपनी डाइजेशन का ख्याल करो। खाना भाई मगरिब से पहले खा लो। मगरिब के बाद खाओगे तो आंतें डिस्टर्ब होगी, आंतें डिस्टर्ब होंगी तो दिल डिस्टर्ब होगा। दिल को तो कोई मसला नहीं है, मसला तो आंतों को है। ठीक है, तो इसी तरह फिर जो है पानी का जोड़ा बनाया गुर्दों के साथ ना। पानी को तशबीह दी गुर्दों के साथ। कायनात में पानी जो काम करता है, जिस्म में गुर्दे वो काम करते हैं। तो गुर्दे का जो जोड़ा बनाया वो है ब्लैडर। ठीक है, हमारा मसाना। ठीक है, तो हम मसाने को डिस्टर्ब करेंगे तो किडनी डिस्टर्ब होगी। पानी आप नहीं पी रहे, मसाना डिस्टर्ब होगा। पानी जरूरत से ज्यादा पी रहे हैं, ब्लैडर डिस्टर्ब होगा। पानी साफ नहीं पी रहे, ब्लैडर डिस्टर्ब होगा। ब्लैडर डिस्टर्ब होगा तो किडनी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो किडनी के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, डायलिसिस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम ब्लैडर का ख्याल नहीं रखते। फिर इसी तरह से फायर दोबारा आ गई है, तो फायर पैराकार्डियम। पैराकार्डियम कहते हैं दिल की छिल्ली। ठीक है, और फिर ट्रिपल बर्नर। ठीक है, ये तो ये तीन हमारे जिस्म में बर्नर है ना, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सर्दियों में इसे इसे लिपटे हुए होना चाहिए। स्वेटर हम पहनते हैं ना, तो स्वेटर हमारे ट्रिपल बर्नर को कवर कर देता है। इसलिए ट्रिपल बर्नर का टेम्परेचर अगर खराब नहीं होने देते, तो आप बीमार कभी भी नहीं हो सकते सर्दी में, ठंड की वजह से। तो ठंड आपको जब भी लगती है जब आप ट्रिपल बर्नर को खराब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ट्रिपल बर्नर क्या है? एक आपका गर्दन से लेके मैदे तक, जहां से एसोफंगस शुरू होती है, ये एक बर्नर है। फिर मैदे से लेके नाफ तक दूसरा बर्नर है। फिर नाफ से नीचे वाला एरिया जो है ना, ये आपका ट्रिपल तीसरा बर्नर है। तो इसको भी एक ऑर्गन का हिस्सा नाम जो है वो दिया। उसके बाद फिर वुड है ना। तो लकड़ी को तशबीह दी है जिगर के साथ, कि जैसे जिगर खून को साफ करता है, आपने सुना होगा। इसी तरह लकड़ी क्या करती है? लकड़ी जो है ना, ये हमारे कायनात के अंदर हवा को साफ करती है। ठीक है, तो अब लीवर का जोड़ा बनाया है गाल ब्लैडर। ठीक है, जिसे पित्ता कहते हैं। जिसमें आप कभी कुर्बानी की हो, ज़िबा कर रहे हो, कलेजी के साथ ये होता है। ठीक है, पित्ता, जिसमें कड़वा जो है ना वो सारा पानी होता है। तो जब आप कड़वाहट होती है, उसको बड़े एहतियात से उतारा जाता है। तो जब गाल ब्लैडर डिस्टर्ब होगा तो लीवर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसी तरह फिर मेटल को तशबीह दी लंग्स के साथ, कि कायनात में मेटल जो काम करता है, फेफड़े वही काम करते हैं। फेफड़ों का और लार्ज इंटेस्टाइन का जोड़ा है। अब हमारे हमारे मुल्क में दिल के अमराज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हमने छोटी आंत को डिस्टर्ब किया। हमारे मुल्क में लंग्स के अमराज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हमने बड़ी आंत को डिस्टर्ब किया है। तो बड़ी आंत को जब डिस्टर्ब किया, लगातार डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो हम क्या हुआ? लंग्स डिस्टर्ब हुए। बड़ी आंत कैसे डिस्टर्ब हुई? चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ी आंत में फुजला आ जाता है, पखाना आ जाता है। ठीक है, ये देखें टाइम भी इस पे लिखा हुआ है। टाइम लिखा हुआ है 5 से 7 बजे। ठीक है, तो ये सर्दियों का टाइम है ना, यानी कि 7 बजे जो है सूरज तुलू होता है ना, 7 बजे। तो इसका मतलब ये है लार्ज इंटेस्टाइन को 5 से 6 बजे के दरमियान खाली हो जाना चाहिए। यानी कि नेचर ने हमारे जिस्म का पखाना करने का जो टाइम रखा है, वो सुबह फजर से पहले रखा है। और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, वो सुबह अलल सुबह जो है वो पखाना करते करने खेतों में जाते थे। ठीक है, आपने बड़ों से सुना होगा। अभी तो वॉशरूम का ट्रेंड आ गया है। तो जितने भी हमारी जिस्म के टॉक्सिन्स हैं, वो सुबह के वक्त हमारी आंत में आ जाते हैं। ठीक है, तो आंत आंत के अंदर पे ची भी आ जाती है। तो ची क्या करती है? ची धक्का लगाती है उनको बाहर निकालने में। लेकिन क्या है? मूसला तो सोया हुआ है, हम तो सोए हुए हैं। तो फुजला कैसे निकलेगा? अब फुजला अंदर ही रहेगा। अब जिस फुजले ने, टॉक्सिन्स ने बॉडी से निकलना था, और वो नहीं निकला, वो अंदर ही रहा, तो अब वो क्या करेगा? वो खराबियां पैदा करेगा। तो इस तरह से हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का सत्यानाश कर रहे हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन का सत्यानाश हुआ तो लंग्स का सत्यानाश हुआ। इस वजह से सांस की बीमारियों बढ़ने की वजह एक ये भी है। फिर छोटी आंत भी हमारी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से गैसेस बनती हैं और फिर हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। असल में बनती गैसेस हैं, हम परेशान हो जाते हैं, दिल का मसला हो गया। और भाई दिल को कुछ भी नहीं हुआ, दिल तुम्हारा फिट है यार। और भाई अभी अपनी आंतों की तरफ ख्याल करो। तुमने रात को गलत खाना खाया था, होटलिंग की थी तुमने, होटल में गंदा खाना खाया था, उसमें ऑयल भी अच्छा नहीं था, उसने गैसेस बनाई, तुम्हें जो है ना हार्ट का मसला हो गया, और तुम परेशान हो गए, वाह जी वाह मुझे तो हार्ट अटैक हो गया, बताते फिर रहे हैं आप ना। और इससे बढ़ के कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। आप इंटेस्टाइन का ख्याल रखें। इसी तरह फिर जो है अर्थ को तशबीह दी तिल्ली के साथ ना, अर्थ को तिल्ली के साथ, और तिल्ली का जोड़ा स्टमक है। यानी कि आप अर्थ स्टमक स्प्लीन डिस्टर्ब हुई, इसका मतलब आपका निजाम खराब हुआ। तो इसके ये टाइमिंग भी दिए हुए ना, अगर आप इधर देखें कि 5 से 7 बजे क्या लिखा हुआ है, वे उठ जाएं आप मेडिटेट करें। 7 से 9 बजे अब नाश्ता। रमजान, दिसंबर में अगर ये रमजान आया होता तो 7 बजे सनराइज था। तो हम नाश्ता जो है, हम सहरी जो है वो कर लेते हैं सनराइज से कितनी देर पहले कर लेते हैं, कम से कम 1 घंटा प्लस। 1 घंटा पहले हम ना नाश्ता कर लेते हैं, सहरी सहरी कर लेते हैं। ठीक है। तो आप इस क्लॉक में आप देखें, किसको देखें, आप स्टमक को देखें, स्टमक। ठीक है। तो स्टमक के अंदर हमारी ची आती है 7 से 9। 7 से 9 बजे स्टमक में ची आती है। तो देखें सहरी अल्लाह ने बनाई ना, तो इसको आप जरा नोटिस करें। अल्लाह ताला को पता था कि मैंने बंदे को क्यों खिलाना है, किस वक्त खिलाना है। और आपके पास ऐसी बहुत सारी फीडबैक होंगे, रोजों में सेहत अच्छी हो गई, रोजे भी रखे, भूखा भी रहे सारा दिन, सेहत अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि आपने नेचर के मुताबिक वक्त गुजारा, आपने सहरी के वक्त खाना खा लिया, अजान होते ही खाना बंद कर दिया, सूरज निकलने से पहले आपके डाइजेशन को 1 घंटे से ज्यादा टाइम मिल गया, उसने खाने को हजम कर लिया। उसने जब खाने को हजम कर लिया और जैसे सूरज निकला, ये सर्दियों की बात है, 7 बजे सूरज निकला, ची आपके मैदे में आ गई, अब खाना हजम हो चुका है। अब ची क्या करेगी, उस खाने से ची ले लेगी, उस खाने से ताकत ले लेगी और अपनी गाड़ियां फुल कर देगी। तो ये 7 से 9 बजे तक अपनी गाड़ी फुल कर देगी, ताकत ताकत से भर देगी। तो 7 से 9 बजे गाड़ियां भर के ये उसके बाद 9 से 11 बजे आप क्लाक के ऊपर गौर करें, तो वो सप्लीन में चली जाएगी। तो सप्लीन बड़ी खुश होगी, वाह 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 आज तो गाड़ियां भर के लाई हो। अब वो क्या करेगी, वो जो ची है, ताकत है, वाइटल फोर्स है, वो स्प्लीन के अंदर जो टूट फूट है उसको रिपेयर करेगी, स्प्लीन के फंक्शन को इंप्रूव करेगी। तो 11 बजे फिर वो गाड़ी चली जाएगी दिल के अंदर। तो दिल बड़ा खुश होगा, वाह जी वाह ते गड्डियां भर के लिया ने। तो अब दिल का फंक्शन को वो रिपेयर करेगी, दिल के अंदर कहीं पे भी कोई गड़बड़ है, कोई चीज रिपेयर की जरूरत है, दिल को वो परफेक्ट कर देगी। उसके बाद वो छोटी आंत में चली जाएगी, ची। ठीक है। तो छोटी आंत को वो रिपेयर करेगी, उसके बाद वो ब्लैडर में चली जाएगी, फिर गुर्दों में चली जाएगी, गुर्दे बड़े खुश होंगे। ठीक है। तो इसी तरह फिर वो पैराकार्डियम, ट्रिपल बर्नर, गाल ब्लैडर, लीवर, और फिर लंग्स, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएगी, वहां से फुजला सारा निकालेगी। तो इस तरह से ये ट्रेवल करती है। तो अब अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं? पाकिस्तानी रमजान के अलावा नाश्ता उस वक्त करते हैं जब ची का टाइम गुजर जाता है। अक्सर लोगों से पूछे कितने बजे नाश्ता करते हैं, जी 9 बजे। जी 8 बजे करते हैं। भाई आपने अगर 8 बजे नाश्ता किया ना, तो 1 घंटा आपके मैदे ने हजम करने के लिए लिया, इंटेस्टाइन ने, तो निकल गई 9 बजे आपके जिस्म से, आपके मैदे से, और फिर नाश्ता मैदे में आ गया। तो ये ऐसे ही है कि गाड़ी चली गई और सवारियां स्टॉप पे आ गई। तो इस वजह से हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, रोजाना हमारी ची की गाड़ियां खाली जो है 12 आर्गन में ट्रेवल करती हैं। तो चाइना, जापान, कोरिया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हम जिस वक्त सहरी के वक्त नाश्ता खाना खाएंगे, सहरी करेंगे, वो उस वक्त पूरा साल जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरा साल। तो मुझे बताएं कि सेहतमंद कौन होंगे, मुसलमान होंगे या चाइनीज होंगे या जापानीज होंगे या कोरियन होंगे? वो लोग सेहतमंद होंगे। तो कानून कुदरत हमें सेहत नहीं देगा, क्योंकि हम नेचर के मुताबिक अपनी लाइफ को जो है वो नहीं गुजार रहे।
तो कानूनी कुदरत हमें हेल्प नहीं दे सकता। तो ये है जी सर्काडियन क्लॉक। इसको इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर आप स्टडी जरूर करें, ठीक है। क्या चीजें ची को रिड्यूस करती हैं जी? इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अभी जैसे आपको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट खराबी की तरफ ही जा रहा है, ऑक्सीजन की क्वालिटी खराब हो गई है, जमीन की क्वालिटी हम खराब कर रहे हैं, जमीन में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो हम जो है आपके रेफरेंस में फार्मर्स हैं, तो हम फार्मर के साथ काम करना चाहते हैं, उनको हम सिखाना चाहते हैं। आप खादों के बगैर भी जो है, यूरिया डीएपी के बगैर भी आप फसलें अच्छी ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे G13 के अंदर मॉडल बनाए हैं, छोटे छोटे मॉडल बनाए हैं एग्रीकल्चर के। और हमने ये प्रूफ किया है कि आप जो है बगैर यूरिया डीएपी के अच्छी फसलें ले सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको किचन वेस्ट को फेंकना नहीं है। किचन का जो कूड़ा है ना, सब्जियों का, फलों का, इसको कूड़े में फेंकना बंद कर दें। इसको आप इसको आप सेव करना शुरू करें। इसको आप यूज में लाएं। अंडों के छिलके, ठीक है, फेंकना बंद कर दें। टिश्यू पेपर, कागज फेंकना बंद कर दें। इस सबसे खाद बन जाती है। किचन गार्डनिंग शुरू करें, अपनी खुराक बनाना शुरू करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पहले ही हम बहुत लेट हैं। तो हमारी मुखालिफ ताकतों ने हमारी खुराक को खत्म करने का मुकम्मल काम कर लिया है। और अब क्या रह गया है? आपका और हमारा भूख से मरना, ये रह गया है। उन्होंने मुकम्मल काम कर लिया है। हमारी शऊर की आंख बंद है, हम उसे नहीं देख पा रहे। तो आप किचन गार्डनिंग शुरू करें, अपने नस्लों को सब्जियां लगाना सिखाएं। सबसे बड़ी स्किल बनने वाली है ये। आने वाली दिहाइयों में वो इंसान बच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे जो खुराक अपनी तैयार कर रहे होंगे। और वो इंसान जिंदा नहीं रहेंगे जो ये खुराक अपनी पे काम नहीं करेंगे। और अगर वो जिंदा भी रहेंगे, उनको जो खुराक देगा वो अपनी 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 शराइत पे देगा। उन्हें उनकी शराइत माननी पड़ेगी, फिर उनको खुराक मिलेगी। तो इसलिए हमें अपनी फूड के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, अपनी ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। ये हमारा फर्ज है, फर्ज। तो सबसे बड़ी स्किल एग्रीकल्चर स्किल बन जाएगी। तो बहरहाल, लैक ऑफ एक्सरसाइज चीज को कम करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलर, ठीक है। एक्सरसाइज के हवाले से हम बात करें तो एक्सरसाइज में बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की। क्या करें? एक्सरसाइज, जिम जाके एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है। क्या करें? एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करें? तो मैं आपको टीसीएम फिलोसफी बता रहा हूँ। तो टीसीएम फिलोसफी के अंदर ताई ची एक्सरसाइज, आप नेट पे से स्टडी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तरीके भी हैं। तो आप ताई ची करें जी। पीछे वाली स्लाइड कर दें सिर्फ। ताई ची एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ताई ची आपकी ना, ची के जो चैनल है ना, तो ची के हमारे 14 चैनल हैं, 14 अंदर। हमारे जिस्म में 14 नहरें हैं, उनके अंदर ची फ्लो होती है। तो ताई ची क्या करेगी? उन 14 नहरों के किनारे बनाएगी, ठीक है। उनकी पाइपें मजबूत करेगी ताकि उसके अंदर ची जो है वो फ्लो हो, जिससे आपका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, तो ओवरवर्क जो है ये आपकी ची को जो है वो डिस्टर्ब करता है। मेडिसन, खासतौर पे एलोपैथी मेडिसन आपकी ची को डिस्टर्ब करती है। जंक फूड, प्रोसेस फूड सारी ची को डिस्टर्ब करती है। सोने और जागने के टाइम आपके नेचर के मुताबिक नहीं होंगे, आपकी ची डिस्टर्ब होगी, वीनेस करते हैं। तो कैसे हम जो है ची को इंक्रीज कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज मॉर्निंग में करें। तो एक बात अपने पल्ले बांध दें, एक्सरसाइज मॉर्निंग में होती है। अगर आप एक्सरसाइज से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं, सुबह के बाद की एक्सरसाइज फायदा देती है, लेकिन आपको मैक्सिमम फायदा नेचर के मुताबिक जो होगा वो मॉर्निंग एक्सरसाइज से होगा। तो सुबह की एक्सरसाइज की रवायत, ट्रेडिशन बनाए आप। अमेरिकन क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं एक्सरसाइज तो है ही सुबह। तो लोग कहते हैं सुबह तो सर्दी है, तो वो कहते हैं सर्दी का बंदोबस्त करें। भाई, सर्दी का बंदोबस्त किया जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग के एक्सरसाइज के जो फायदे हैं ना, उनको हमें नहीं छोड़ना। वो सारे फायदे हमने समेटने हैं। तो आप जल्दी बेड पे सोएं और जल्दी उठें, ची आपकी सेट होगी। ऑर्गेनिक फूड खाएं आप ना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड,
फिर यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जीएमओ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जीएमओ अब क्या है, ऑर्गेनिक फूड का कंसेप्ट है लोगों में जी, कुदरती जो है वो खुराक जी। जो जीएमओ फूड है वो भी ऑर्गेनिक हो सकती है, लेकिन हमें नॉन जीएमओ फूड तलाश करनी है, हमें नॉन जीएमओ बीज तलाश करने हैं। फल सब्जियों के ऐसे बीज जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ना किया हो, जिनका डीएनए महफूज हो। तो हम क्लीन एंड ग्रीन के अंदर एक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सीड वाला होगा। तो हम सीड के ऊपर काम करेंगे, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड सीड जो है उनको हम नहीं रखेंगे, हम नॉन जीएमओ फूड को रखेंगे। और इसको हमने दोस्तों में सर्कल में भी जो है वो कहना शुरू कर दिया, जिसके पास भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड सीड अवेलेबल है वो हम उनको प्रिजर्व करना शुरू करें। फिर हम क्लीन ईटिंग की तरफ आए, ठीक है, जिसमें कोई चीज प्रोसेस ना हो, बैलेंस डाइट हम लें। जैसे माशाल्लाह सेकंड डे हमारी बात हुई थी, 8 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, सब हम बैलेंस करके लें। ब्रेकफास्ट हम जो है सनराइज से पहले करें, ठीक है, हाफ आवर कम से कम लिखा हुआ है, अगर आप 1 घंटा पहले करें तो बहुत जबरदस्त है। फिर आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में गुजारें, और अपने आप को रेडिएशन से जो है वो पाक रखें। रेडिएशन, अब हर जगह रेडिएशन है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल भी हैं, यहाँ पे वाईफाई के भी हैं सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे नेट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सब रेडिएशन मेरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को रेडिएशन से जितना दूर रखूंगा उतनी चीज मेरी बेहतर होगी जी। नेक्स्ट कर दें। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैर। थैंक यू मच। तो अब मैं अब्दुल रहमान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को कंटिन्यू करें, और नेक्स्ट सेशन जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन करें। बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, थैंक यू मच। इसको हमने इंशाल्लाह अमल करना है, और अमल में लाना है जो बातें हमने सुनी है, और अमल में ला के इंशाल्लाह ताला आखिरत के लिए हमने इंशाल्लाह सामान इकट्ठा करना है, ताकि आखिरत वाले दिन आप और हम सब लोग कामयाब हो जाए। जी जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और सबसे ख़ास चीज़ आज के सेशन में ये थी कि हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करना है। तो आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में था। तो सवाल और जवाब का सेशन होगा। मोहम्मद सिकंदर आजम एस में इन्होंने हैंड रेज किया है। जी सिकंदर साहब, आप अपना माइक अलाउ कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सबसे वालेकुम पहले सलाम। तो बहुत शुक्रिया सर, आज सर ने जो सेशन दिया वो माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सर नंबर एक तो ये जो क्लीन ग्रीन आपका प्रोजेक्ट है, हम इसका हिस्सा बन सकते हैं? इसकी रिक्वायरमेंट हमें बता दें। और अभी जिस तरह आपने बताया कि ये जो बायो ऑर्गन क्लॉक है ये सर्दियों का है, तो अगर हम इस अपने मौसम के मुताबिक, चूंकि अभी मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो इसका अगर हम ये बायो ऑर्गन क्लॉक देखना चाहें तो क्या हम नेट्स वगैरह से मिल सकता है हमें? नेट से मिल सकता है जी। आपने बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया, जजाकल्ला जी। आपकी अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करती है और सर्व करने के लिए। तो बिल्कुल जी, बर्जिकल क्लॉक आप ना ये सनराइज के साथ, जहाँ 7 बजे ना, दिसंबर में 7 बजे सनराइज होता है ना, तो आप 7 बजे की जगह सनराइज का टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्लॉक खुद भी बना सकते हैं। मसलन एक वक्त आता है 5 बजे सनराइज होता है, तो आप 7 की जगह 5 लिख देंगे और उसको इसी तरह अल्टर कर देंगे। तो ये आपको नेट से भी मिल जाएगा, नेट पे सारी इंफॉर्मेशन है सर्कैडियन क्लॉक की ना। तो हमें बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सूरज के तुलू और सूरज के गुरूब पे खाने को यानी कि नाश्ते को और रात के खाने को सेट करना है। अब रात का जो खाना है ये है ही मगरिब से पहले है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से पहले खाना खाते थे, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब इस सुन्नत पे पूरा चाइना अमल कर रहा है, पूरा जापान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मगरिब से पहले खाना खाना बड़ा अजीब सा समझा जाता है। मगरिब से पहले आप होटल में चले जाएं तो खाना नहीं आपको मिलेगा, वो कहेंगे "ये कितने मुंह मुंह चुक के आ गए हो, ईशा तो बाद शुरू करांगे इसे पकाना"। तो यहाँ और चाइना में हमने देखा है मगरिब के वक्त वो होटल क्लोज कर देते हैं, उनका खाना शुरू होता है असर के बाद। वहां पे डिनर असर के बाद शुरू होता है, मगरिब के वक्त क्लोज हो जाता है।
वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने आपने फिर क्लीन एंड ग्रीन की बात की। क्लीन एंड ग्रीन के हमने अभी हायरार्की बनाई है, और हमें पाकिस्तान के तमाम तहसील से, तमाम यूनियन काउंसिल से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से ऐसे सोशल वर्कर चाहिए जो इस स्लोगन पे काम करना चाहते हों कि हम अपनी ऑक्सीजन खुद बनाएं, हम अपनी खुराक खुद तैयार करें। ठीक है, इस स्लोगन के ऊपर हमारा साथ देना चाहते हैं। तो हमने जो रिसर्च की है, हमारे दोस्त जो रिसर्च कर रहे हैं, हम उनको वो सारी रिसर्च पहुंचाएंगे। तो ये हमारा एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, ये हमारा सोशल प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई भी दोस्त इनकम के लिए इसमें ना आए। ठीक है, इसमें कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आए। ठीक है, देखें, ऑक्सीजन पैदा करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी थी। ये हमने मुश्तरका जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो अपने खानदान के ऑक्सीजन के बारे में दर्द रखते हों, अपने खानदान का, अपने घर का। उसके बाद फिर अपनी कम्युनिटी के बारे में ऑक्सीजन पूरी करने के बारे में दर्द रखते हों। तो सिला तो इनको मिलेगा यौम हिसाब वाले दिन, आखिरत में मिलेगा इनको सिला। लेकिन इस वक्त ये लोग अफजल तरीन लोग होंगे। ठीक है, और फिर अपनी खुराक खुद तैयार करें। आपके पास जमीन नहीं है, घर के सामने जगह है कच्ची, खुराक तैयार करें। नहीं कच्ची जगह, परेशान ना हो, छत के ऊपर करें। जहां पे भी आपके पास स्पेस है, तो आप जो है वो अपनी खुराक तैयार करें। गमलों के अंदर करें, क्रेटों के अंदर करें। हमने ये माशाल्लाह एक चंद साल से शुरू किया हुआ है, दोस्तों को मोटिवेट कर रहे हैं। दोस्तों ने फ्रूट प्लांट छतों पे लगाए हुए हैं, फल के पौधे, और इंशाल्लाह उनके रिजल्ट आते हैं। फिर हमने ग्रुप्स बनाए हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे। हम 10 से ज्यादा शोबों में हम काम कर रहे हैं। हर शोबे के हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो आप हमारे साथ 10 शोबों में काम करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपका मर्तबा बड़ा करेगा आखिरत के दिन। अगर आप हमारे साथ एक शोबे में काम करना चाहते हैं 10 में से, हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये आपकी चाहत है, आप क्या चाहते हैं, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ आप कनेक्ट हों और उन शोबे के अंदर अपनी स्किल्स जो है वो लगाएं। ठीक है सर। तो बहुत शुक्रिया आपके जो है वो इजहार करने का कि आप क्लीन एंड ग्रीन में काम करना चाहते हैं। तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो शेयर कर दिया है चैट में। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर ऊपर एक सिस्टर पूछ रही हैं कि उन्हें लिंक चाहिए। हमने मेल का अलग ग्रुप बनाया हुआ है इस ट्रेनिंग का, फीमेल का अलग ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ था। ठीक है, ताकि आपका डाटा हमारे पास आ जाए। तो हम मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ वक्त की मुनासबत से आपको बता दूं कि हम नमाज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं रमजान से पहले। ये 22 आवर्स का, 20 से 22 घंटे का नमाज कोर्स है। तो हमारे दो यंग लोग जो है ये कोर्स करेंगे। ठीक है, तो नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए। और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन 1% लोगों को नमाज का तर्जुमा नहीं आता। तो हम क्या करने जाते हैं मस्जिद के अंदर, टकरे मार के आ जाते हैं। हम किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते जहां पे हम लेक्चर ना समझ सकते हों। लेकिन इस दुनिया में नमाज, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पे हम जाते हैं बगैर समझे आ जाते हैं। तो हमने आखिरत को किस लेवल पे रखा हुआ है, तो ये हमें पता चलेगा जब हमारी आंख बंद होगी। तो इसलिए नमाज का तर्जुमा हमें आना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कोर्स में आप जरूर आए, और आपकी जिंदगी का वो बेहतरीन कोर्स होगा। ठीक है, तो उसमें आप जरूर आए। जी, जी, नेक्स्ट और किसी का सवाल हो जी। आप शुरू ही होगे ना। जी सर, जजाकल्लाह खैरन। तो नेक्स्ट किसी पार्टिसिपेंट का सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के ऊपर कल मुलाकात होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मोहम्मद फयाज भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी फयाज भाई। जी जी आपका जी। माइक अलाउ किया। अच्छा, एक सवाल हो रहा है जी, कितने दिन में नेल इम्प्रूव हो जाएगा। जी, ये डिपेंड करता है जी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हमने मसलन एक्सपेरिमेंट किया, हमने सुबह फुटबॉल खेलना शुरू किया। तो एक यंगस्टर का 1.5 माह के अंदर, 1.5 से 2 माह के अंदर
मॉर्निंग में फुटबॉल खेलने से। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेडी टू लेडी, कितनी आप मेहनत करते हैं ना, तो उसका अपीयर होना शुरू हुआ। तो 1/4 नहीं बना, हल्का सा अपीयर हुआ। ठीक है, अब आने के लिए। ठीक है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फर्ज किया माँ बाप का कमजोर भी है, उन्होंने शादी से पहले अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने पे काम शुरू कर दिया, तो अब उनकी जो औलाद पैदा होगी उनका मून जो है वो ज्यादा होगा। तो इसमें न्यूट्रिएंट जो है ना वो जो डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट है ना वो इसमें इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 3 से 4 नस्लें लगती हैं, तो उस ड्यूरेशन को हम एक नस्ल में या 2 नस्ल में हम ला सकते हैं। तो इट टेक्स जनरेशंस कि आप ना मून को तैयार करें। जी प्लीज। फयाज भाई कुछ जी पूछना चाह फयाज रहे हैं? भाई। जी फयाज भाई आप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आज का जो लेक्चर है वो मैं ये समझता हूँ कि पूरी ट्रेनिंग का खुलासा है। मेरा क्वेश्चन इस हवाले से सिर्फ ये है कि जो लोग अपनी 40 साल 45 साल या 50 साल अपनी रूटीन को ख़राब कर चुके हैं, वो अगर इस रूटीन पे आते हैं तो क्या क्या उनके सर्वाइवल के चांसेस है, क्या उनकी बेहतरी के चांसेस चांसेस हैं? इस हवाले से ज़रा ब्रीफ करें, जी शुक्रिया। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। बस फयाज भाई हमारे सोशल वर्कर हैं जी, माशाल्लाह बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे शुबों में माशाल्लाह ये सोशल वर्क कर रहे हैं। तो फयाज भाई ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है। तो अल्लाह ताला मास्टर क्रिएटर्स का क्रिएटर है ना। तो मैंने गाड़ी रखी हुई है, तो गाड़ी में मैंने एक मिस्टेक की, इंजन में इंजन खराब हो जाएगा। तो हमारी मशीन अल्लाह ने बहुत ही कमाल की बनाई है कि आप जो है इरादा पक्का कर लें। तो आपने इरादा किया 50 साल के बाद, तो ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, ये कहती है अभी भी देर नहीं हुई। ठीक है, आपने इरादा किया 60 साल के बाद, आपने इरादा किया 40 साल के बाद, आपने इरादा किया 30 साल के बाद, तो अल्लाह की बनाई हुई मशीन कहती है कोई बात नहीं, तुमने इरादा किया, शुरू करो। तो जिस दिन शुरू किया उस दिन से इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, ये अपने आप को खुद रिपेयर करती है और ये ऊपर इंप्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो है जापान दुनिया का ऐसा मुल्क हो गया है जिसमें 100+ लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे 100+ लोग हैं? ये वो 100+ लोग हैं ना जिन्हें शुगर होगी, जितना ब्लड प्रेशर होगा। तो हमारे यहाँ क्या बन रहा है? हमारे यहाँ ये हो गया जी, आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, हाँ ये तो नॉर्मल है। तो इसको नॉर्मल बना रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्लंडर है, ये वायलेशंस हैं कि आपने 10 15 20 साल से ज्यादा कानून तोड़ा है, फिर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर हुआ है। नहीं तो इन बीमारियों का क्या काम कि ये एक मोमन, एक मुसलमान के जिस्म में ये आए? इनका मोमन मुसलमान के जिस्म में काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। तो हमारी मशीन अपने आप को खुद रिपेयर करती है। तो आप शुरू करें, उम्र के जिस भी हिस्से में आप इसे शुरू करें, तो ये आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। ठीक है सर। जी, और किसी का सवाल जी? किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, सिस्टर पूछना चाह रही हैं हाउ कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? भाजी आप अपने आप को लाइफस्टाइल बेहतर करें, खाने के टाइमिंग बेहतर करें और खुराक की क्वालिटी अच्छी करें। ठीक है, खुराक अपनी खुद तैयार करना शुरू करें। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि चटनी से तो शुरू कर देना आप। घर में चटनी की चीजें लगाना शुरू कर दें। अभी जैसे सीजन है, इसमें पुदीना आप लगा दें, सब्ज मिर्चियां आप लगा लें। तो आप चटनी को खत्म ना करें, तो आप मतलब तमाम शोबों में काम शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। खाने की क्वालिटी पे ध्यान करें, आटे की क्वालिटी को बेहतर करें, सब्जियों फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करें, गोश्त की क्वालिटी को बेहतर करें। तो तमाम चीजों पे आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक सिस्टर पूछ रही है जी, ग्रुप में हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है, और अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? जी, एक सिस्टर कह रही है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अल्लाह की इज़्ज़त से, अल्लाह की इज़्ज़त से ये होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की इज़्ज़त से होगा और हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि
अल्लाह ताला अपने काम सही एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने काम खुद करना है। तो मुसलमानों की एक बहुत गलत हैबिट बन गई है कि ये सारे काम अल्लाह पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला को इंशाल्लाह हमें कहना चाहिए, हर बात में कहना चाहिए। ठीक है, तो और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं, हमें उन्हें इस्तेमाल में करना है, पूरी तरह से इस्तेमाल में करना है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें हमें हमारे इख्तियार में दी हुई है। ठीक है, तो जो चीजें हमारे इख्तियार में हैं उनको हमें भरपूर तरीके से हमें उनसे फायदा उठाना है। तो बहुत शुक्रिया जी, आप सबके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। आज का सेशन माशाल्लाह अच्छा हुआ। हमजा राशिद भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हमजा राशिद पूछ लें, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, आपका आखिरी सवाल सुन लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। जी मोहम्मद राशिद को अलाउ कर दें। हमजा हमजा राशिद को, हमजा राशिद। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वालेकुम सलाम भाई। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था आज का, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो हेल्दी लाइफ है इसमें एक अहम कड़ी साबित होगा। सर एक छोटा सा सवाल था मेरा, कि वो जो स्टार्ट में आपने ची के बारे में कुछ बताया था कि ये हमारी फिंगर्स के ऊपर, नेल्स के ऊपर ये जो हाफ मून का निशान होता है, तो इसमें वो ये हमारा हेल्थ का एक निशान है कि ये होना चाहिए। लेकिन बाद जगह से हमने सुना है, कुछ डॉक्टर्स भी इस बारे में कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, तो इस बारे में थोड़ा मजीद बता दीजिए। नहीं, इसका मून का कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये ची को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कैल्शियम से, अच्छा फिर वो जो निशान होता है ना, वो व्हाइट कलर का धब्बे होते हैं, व्हाइट कलर के धब्बे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसका, उन धब्बों का सिर्फ कैल्शियम से तलक नहीं है, उनका तलक जिंक के साथ भी है, उनका तलक आयरन के साथ भी है, उनका तलक आपके विटामिन्स के साथ है। ठीक है, मिनरल्स के साथ है, सिर्फ कैल्शियम को उसके साथ ना जुड़े। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन वो मून मून के अलावा अपीयर होती है। मून पे भी अपीयर होती है, मून के अलावा भी अपीयर होती है, ये व्हाइट निशान होता है। ठीक है, तो मून का उसके साथ कोई तलक नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपके, इंशाल्लाह आपके सब ऑनलाइन होने का। कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बीमारियां क्यों होती हैं और बीमारियों के पिलर कौन कौन से हैं। तो हम पाकिस्तानी जो है बीमारियों के पिलर को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सेहत दे दे। तो कल का सेशन राना अब्दुल्ला तारिक प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल के सेशन में आप सीख के आप अपनी फैमिली को बीमारियों से वाकई ही बचा सकते हैं, कि जो सेहत के पिलर हैं उनको मजबूत करें, बीमारियों के पिलर को पे की तामीर कंस्ट्रक्शन छोड़ दें, तो आपकी सेहत अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।